नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन भरने का कल अंतिम दिन। अब तक 54 प्रत्याशियों ने 89 नामांकन दाखिल किए। प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर। आज भी विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं की प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटर्स से खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण करने को कहा। और प्रदेश में आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। तापमान में 3 से 4 डिग्री की आई गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर नामांकन भरने की कल आखिरी तारीख है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। कल 27 उम्मीदवारों ने 45 नामांकन पत्र पेश किए। इस चरण में अब तक 54 प्रत्याशियों ने 89 नामांकन दाखिल किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण के लिए कल चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से 4, टोंक सवाईमाधोपुर, पाली, जोधपुर, जालौर और कोटा से 3-3, अजमेर और बाड़मेर से 2-2 तथा उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र से 1-1 प्रत्याशी ने नामांकन प्रस्तुत किया। वहीं बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए अब तक एक भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरे चरण में 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 26 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जोर शोर से चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा, जालौर और आबू रोड के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कोटा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां चुनावी रंगत परवान पर है। चुनावी बयानबाजी और नेताओं के दल बदल से कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रंगत चढ़ गई है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तीसरी बार टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के ही तेज तर्रार नेता प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ज्वाइन कराकर चुनाव को धार दे दी है। इसी बीच जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी तथा संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया भी लगातार अधिकतम और सुरक्षित मतदान के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में अब तक 7 प्रत्याशियों ने 8 नामांकन दाखिल किए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने जहां पिछले दिनों नामांकन पत्र दाखिल किया था, वहीं भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला आज अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान आयोजित सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समेत कई मंत्री और विधायक संबोधित करेंगे। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। कोटा के बाद मुख्यमंत्री नून हवाई पट्टी जालौर के लिए रवाना होंगे। वे जालौर से पार्टी के उम्मीदवार लुम्बाराम के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का आसोतरा में मंदिर के दर्शन करने का कार्यक्रम है। वे शाम को आबू रोड के लिए रवाना होंगे और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झालावाड़ में पार्टी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। झालावाड़ के प्रवीण शर्मा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली सभा में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भीलवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉ सीपी जोशी की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। टोंक सवाईमाधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा आज अपना नाम निर्देशन पत्र भरेंगे। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए मिथक और वास्तविकता के नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरूआत की है। इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके जरिए सूचनाओं की पुष्टि, भ्रामक सूचनाओं और मिथकों के प्रसार पर रोक लगाने तथा चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे मिथकों, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों और सभी संबंधित पक्षों के लिए विभिन्न वर्गों के तहत संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुनिए नागौर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं सुरेश स्वामी चावली जैल नागौर से। मैं सब अपने भारत के नागरिकों से ये निवेदन है कि 19 तारीख 26 तारीख को अपने मत का प्रयोग करें और अच्छी सरकार देवे। जय जवान, जय किसान, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी ई कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटर्स से अपनी वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण करने को कहा है। प्राधिकरण ने पाया है कि कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट पर दूध से बने मिश्रित पेय पदार्थ तथा अनाज और माल्ट से बने पेय पदार्थ हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी के तहत बेचे जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्राधिकरण ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हेल्थ ड्रिंक खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम तथा विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं है। प्राधिकरण ने सभी ई कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट से इस गलत वर्गीकरण को तुरंत ठीक करने और ऐसी ड्रिंक और पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी से हटाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि उपभोक्ता बिना किसी भ्रामक सूचना के सही विकल्प चुन सके। प्रदेश में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में एसओजी ने कल राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षकों को डिटेन किया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि 2 महिलाओं सहित कुल 15 प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षकों को पूछताछ के लिए लाया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से किसी भी प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पूर्व के अनुसंधान और विभिन्न तरह की शिकायतों के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच आज हनुमानगढ़ और चूरू में बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिन तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि प्रसारण उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन भरने का कल अंतिम दिन है। अब तक 54 प्रत्याशियों ने 89 नामांकन दाखिल किए हैं।
प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज भी विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं की प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं होंगी। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटर्स से खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण करने को कहा है। और प्रदेश में आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस बीच तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।